नमस्ते। हम सबको पता है कि आज है 31 जनवरी यानी कि शुक्रवार की गुप्त नवरात्रि का बहुत विशेष सा दिन। और अगर आप सभी लोग के घर में पैसों को लेकर के बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, तो चाहे वो कर्ज के रूप में हो या धन के रूप में हो, बस आज रात में आपको सभी को अपने घर पे सबसे अच्छी बात इस उपाय की ये है कि आप कहीं पे भी अपने घर से कदम बाहर नहीं निकालना है। अपने ही घर पे 2 कमल गट्टे 2 दीपक शानदार सा उपाय करके देखिएगा। आपके घर में पूरे साल माँ लक्ष्मी की आगमन जरूर होगा। करके देखिएगा। आपको एक चीज़ पता होगी, एक गुप्त नवरात्रि चल रही है, ऊपर से दूसरे दिन गुप्त नवरात्रि का कौन सा दिन पड़ रहा है? शुक्रवार का। और शुक्रवार किसका दिन होता है? माता लक्ष्मी का। आपको पता होना चाहिए। ये आपको इसलिए इस उपाय को और भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखो, समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप सभी को दिया दिख रहा है। आपको भी इसी तरीके से 2 दीपक लीजिएगा। ध्यान रखिएगा। आप चाहो तो मिट्टी का ले सकते हो या आप चाहो तो आटे का भी ले सकते हैं, बना लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। दोनों में से आप कुछ भी ले लो, लेकिन जो 2 के दोनों दीपक में डालोगे क्या? आपको घी डालना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कभी भी देवी माता लक्ष्मी को तेल का दिया नहीं लगाया जाता। हमेशा उनके कौन सा लगता है? घी का दिया ही लगता है। जो 2 दीपक आपने लिए, दोनों के दोनों दीपक में घी डालना है। अब एक तरीका और समझिएगा। जो 2 दीपक आपने लिए है, उन दोनों के दोनों दीपक में जो बत्ती लगाओगे वो कौन सी होगी? वो लंबी बत्ती लगेगी। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। कभी भी माता के लिए गोल बत्ती का दिया नहीं लगाया जाता, वरना आपको दोष लगता है। दीपक ना लगाओ और सब कुछ चलेगा, लेकिन कभी भी गलत तरीके से पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। लंबी बत्ती लग गई। अब 2 दीपक को उठाना, साथ ही साथ मैंने लिख रखा है कमल गट्टे। कितने? 2 कमल गट्टे। तो एक चीज़ समझ लेंगे कि जो कमल गट्टा हम लेंगे वो नया ले सकते हैं या हम पुराना ले। अगर होगा आपके माइंड में सवाल, तो अगर आपको नया बस लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपने बहुत सारे उपाय कर रखे होंगे, उन सभी में से जो कमल गट्टा उठा करके आप अपने घर में तिजोरी में रख सकते हैं। उन्हीं का इस्तेमाल आप कर सकते हैं जो उपाय के बाद तिजोरी के अंदर रख रखे हो। अब आपको उसको लेकर जाना कहाँ पर है? जो आपके घर का मेन गेट होता है ना, जो लोहे वाला होता है ना, वहाँ पे जाएंगे। आप तरीका समझिएगा। यहाँ पे आपको मेन गेट दिख रहा होगा। जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका मेन गेट है, ठीक है। ये गेट आपका। आपको क्या करना होगा? एक दीपक आपको अपने गेट के लेफ्ट साइड में और एक दिया आपको अपने गेट के राइट साइड में। वो आप घर के अपने चौखट के गेट के अंदर नहीं, राइट और लेफ्ट दोनों साइड लगा देना है दीपक। तो फिर दीपक कौन सी होगी? लंबी बत्ती। जैसे मैं लगा रहा हूँ वैसे आप भी लंबी बत्ती का जो दीपक का मुख हो वो साउथ डायरेक्शन हो, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। अब इस लोग को आप दीपक को प्रज्वलित करना है। किसके नाम से? माता लक्ष्मी का स्मरण करके उठते हुए दोनों दीपक आपने जला दे। दीपक के अंदर क्या डालोगे? वही 2 कमल गट्टे आपने लिए जलते हुए दीपक के अंदर डाल देंगे। और किस कामना से डालेंगे? आपके घर में कभी भी कोई धन को लेकर के कोई भी कमी ना हो, कभी भी कोई कर्ज को लेकर के कोई समस्या ना हो। हे माँ लक्ष्मी, आप हमारे घर में वास करना, ऐसा आपको प्रार्थना करना है। हाँ, एक चीज़ और बताना भूल गया। दीपक को ऐसे डायरेक्ट नहीं रखना है। दीपक के नीचे थोड़ा सा चावल का दाना जरूर रखिएगा। जब ये दीपक ठंडा हो जाए, चाहो तो अगर कमल गट्टा नहीं जलाए तब तो बहुत अच्छी बात है, कमल गट्टे को उठा करके अपने तिजोरी अलमारी में रख दो। अगर कमल गट्टा मान लो जल गए दीपक जलाने से, तो उस कमल गट्टे की राख होगी या टूटे हुए कमल गट्टे को किसी भी वृक्ष के नीचे डाल करके चले आना। करके देखेगा आज रात सभी, जिससे साल भर आपको कभी भी माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर में नहीं होगी। हमेशा उनका आशीर्वाद आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर बना रहेगा। चलो, पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते इस वीडियो के हम अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को करना होगा चावल के दाने के साथ में। अब ये उपाय स्पेशली किसी भी रिश्ते को मजबूत करने के लिए, मतलब कि स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे हस्बैंड में लड़ाई होती है, भाई बहन में लड़ाई हो रही है, सास ससुर में लड़ाई हो रही है। कहने का मतलब क्या? घर में अगर आपके बहुत ज़्यादा क्लेश होता है तो आप चावल का दाना 1 दाना ले सकते हो। चावल का दाना कैसे खंडित ना हो, कैसे टूटा हुआ ना हो। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से लाल पुष्प लेना है।
यहाँ पे देखो एक नियम समझिएगा, अगर आपको गुलाब की पंखुड़ी मिल जाती है 2-4 तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिल पाती है तो बहुत परेशान मत दो। आपके घर के आसपास में कोई भी फूल हो, कोई भी पुष्प हो, वो या पुष्प नहीं होता है, 2 बेलपत्र मिल जाती है, क्या कुछ भी आपको मिल जाता है पुष्प से संपित, पौधे संवर्धित, उसको ले लीजिएगा। चावल का दाना एक लीजिएगा और तांबे का लोटा लीजिएगा, जल भरिएगा। आज महाकुंभ भी इस टाइम पे चल रहा होगा, स्नान कर रहा है। जल के अंदर क्या डालोगे? गंगा जल लेके पहुँचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। मैंने आपको बता रखा है कि जब हमारे घर की स्थिति जो हमारे घर की स्थिति बहुत ख़राब चल रही हो तो किसको हमें खुश करना चाहिए? माता अशोक सुंदरी को। आपको क्या करना है? जो आपके पास में किसी भी पुष्प की पंखुड़ी है या कोई भी पत्ता आपके पास में है, उसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित कर देना। जो मैंने आपको चावल का दाना दिखाया, उस चावल के दाने को क्या करना है? आप लोग को इसी पत्ते के ऊपर, इसी पुष्प के पंखुड़ी के ऊपर समर्पित कर देंगे। जब यहाँ पे समर्पित करेंगे तो एक नाम आपको स्मरण करना है, बोलना है, वो नाम होगा चंपेश्वर महादेव। किसका ध्यान करोगे? चंपेश्वर महादेव के नाम से रख करके, और फिर आपको लास्ट में 1 लोटा शुद्ध जल चढ़ा दीजिएगा। जो भी व्यक्ति आपके घर में लड़ाई कर रहा है, झगड़े करता है, क्लेश करता है, क्रोध कर रहा है, उस व्यक्ति का स्मरण करिएगा। यकीन मानिए, अगर आप उस उपाय को नियम विधि के साथ में कर लिए तो आपके घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, कभी क्लेश नहीं होगा, और पूरी फैमिली आपका, पूरा परिवार आपका हमेशा खुश रहेगा। करिएगा ज़रूर, आगे बढ़िएगा इस वीडियो का शुक्रवार के करने वाले तीसरे उपाय की तरफ। और ये तो तीसरा उपाय, ये आपको बहुत बार, मतलब हज़ारों बार सवाल समझा रखा है जब भी शुक्रवार का दिन आता है। और मेरा काम है कि आप सभी को डे बाय डे जो उपाय होते हैं आपको याद दिलाने के। लेकिन उससे पहले कर लीजिए वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, मेरे पास पहली बार सुन रहे, चैनल को ज़रूर कर दीजिएगा सब्सक्राइब। देखो, समय कोशिश करिएगा इस उपाय को यहाँ पे समझने की कोशिश कर देते हैं। बेनिफिट होने वाले वो होने वाले रोग के लिए। कोई भी इंसान है आपके जो बहुत दिनों से बीमार पड़ा है, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, तो आप सभी लोग को लेना होगा 1 चुटकी काला तिल। ठीक है, काले तिल की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है, आपको 1 चुटकी काला तिल लेना। बस आपको एक छोटा सा पात्र लेना, चाहे लोटा ले लो, कुछ भी ले सकते हो, गिलास ले लो, कुछ भी। उसके अंदर आपको जल भरना। जल के अंदर अगर आप दूध मिलता है, कोई कंपल्सरी नहीं है, अगर दूध मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर दूध नहीं मिल पाता है गौ माता का तो स्किप कर दो, छोड़ दो। सिर्फ जल के अंदर ही आपको वही काले तिल 1 चुटकी डालने हैं। जो भी व्यक्ति घर में बीमार है उस व्यक्ति के हाथों से उस कटोरी को स्पर्श करवा देना। आपके घर के अंदर समी का वृक्ष होगा। अगर समी का पेड़ नहीं है तो आप इस उपाय को अपने घर पे महादेव के शिवलिंग के पास में करेंगे। फिर आपको पूरा का पूरा जल, कटोरी, गिलास, जिससे भी कर रहे हो, नाम और ध्यान रखेंगे। कौन सा नाम है? अवधूतेश्वर महादेव। अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करके 7 मिनट समी पेड़ के पास में बैठेंगे। घड़ी देख करके कितना बैठना है? 7 मिनट। ठीक है, इस उपाय का नाम भी क्या है? 7 मिनट का उपाय। तो आप सभी लोग करेंगे। आगे बढ़ते से वीडियो के हम सबसे आखिरी और बहुत स्पेशल से उपाय की, जो कि आपको करना है बेलपत्र के साथ में। काफ़ी लोग हमसे इस उपाय को करने का होता है लाल फूल के साथ में, उस लाल फूल को खाना होता है। लेकिन मेरे पास बहुत सारे मैसेज है, बहुत कमेंट आते हैं कि मेरे पास लाल फूल को नहीं खाते, जैसे कि लाल फूल को नहीं खा पाएंगे। तो आपको बेलपत्र से ये उपाय कर लीजिएगा। बेनिफिट क्या होते होंगे? जैसे कि मान लीजिए कोई घर का इंसान है, परेशान है, चाहे वो टेंशन में, चाहे वो डिप्रेशन में, किसी भी चीज़ को सोचता है, बहुत ज़्यादा परेशान देता है, कहने का मतलब उसको रोगी कह सकते हो। ठीक है, आपको एक बेलपत्र लीजिएगा। आपके घर के अंदर जो भी माता लक्ष्मी हो या माता दुर्गा हो, कोई भी हो, माँ जगदम्बा हो, कोई भी हो, उनके पास में एक नाम बोलना, माता प्रसूति। इस सिर्फ शुक्रवार के दिन ही करते हैं, क्योंकि माता प्रसूति के स्मरण करते हुए एक बेलपत्र को माता को समर्पित करके और वहीं पर खड़े खड़े उस बेलपत्र को खा लेने से हमारे
हमारे शरीर में से जो प्रॉब्लम होती है उससे आज़ादी मिलती है, और जो समस्या चलती है उसको हमसे छुटकारा मिलता है। तो मैंने कोशिश करी है आप सभी को हर एक चीज़ को समझाने की। वीडियो पसंद तो लाइक करेगा, कुछ पूछना नहीं समझ में आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछे, और जितने भी आवाज़ पहली बार सुन रहे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट बार साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।